कारम सर्वेषां छात्राणां स्वागतमस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीय वर्षस्य कक्षायां संस्कृत साहित्य इतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य गीतिकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने खंड काव्यों के विषय में पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार जो है खंड काव्य उनके विषय में पढ़ा था, जो कि हमारे महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं दोनों। आज यहाँ पर हम गीति काव्य के विषय में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से गीति काव्य हैं, सबसे पहले थोड़ी सी गीति काव्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृत में गीति काव्यों की समृद्ध परंपरा रही है। अच्छा, ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है, ये देखिए। संस्कृत में गीति काव्यों की यद्यपि एक समृद्ध परंपरा रही है, किंतु इसका प्रारंभ हमें ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे प्राचीन लिखित उपलब्ध ग्रंथ है, विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित रूप में प्राप्त होने वाला उपलब्ध ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। यह समस्त भाषाओं का से भी प्राचीन है, इसलिए इसी को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो ऋग्वेद में उषा की स्तुति में प्रथम गीतियां लिखी गई थीं। उषा मतलब यह है कि प्रातः काल की जो प्रभात काल की जो देवी होती है, जिसे उषस कहा गया है यहाँ पर ऋग्वेद में, उस उषा की स्तुति में प्रथम गीतियां लिखी गई थी। जो गीति काव्य में जो गीत लिखे गए थे वो उषा की स्थिति में, उषा की स्तुति में सर्वप्रथम गीत लिखे गए थे। उषा काल की प्रशंसा में गीत लिखे गए थे, तो जिनमें ऋषियों ने अपने कोमल भावों को प्रकट किया था। ये इन गीतियों में ऋषियों ने अपनी कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त किया था। ऋषियों ने अपने कोमल भावों को अभिव्यक्त इन्हीं गीतिकाओं के माध्यम से किया था। ऋग्वेद के अन्य सूक्तों में भी हमें सुख और दुख को प्रकट करने वाले गीत मिलते हैं। अनेक स्थलों पर ऋग्वेद में ऐसे सूक्त प्राप्त होते हैं। ये सूक्त क्या है? मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं, जिसमें किसी एक देवता से संबंधित, एक विषय से संबंधित सूक्तों का मंत्रों का एक समूह होता है। 10 मंत्र, 8 मंत्र, 7 मंत्र, कितने भी मंत्र उसमें हो सकते हैं। उस एक सूक्त को, उस मंत्रों के समूह को हम कहते हैं सूक्त। तो यहाँ पर ये लिखा, ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में हमें सुख और दुख को प्रकट करने वाले गीत मिलते हैं, जिनमें ऋषियों ने व्यक्तिगत अनुभवों को निश्चल भाव से प्रकट किया है। ऋषियों ने अपने निश्चल भावों को इन गीतों में, व्यक्तिगत अनुभवों को निश्चल भाव से प्रकट किया है। बिना लाग लपेट के उन्होंने स्वाभाविक मनोदशा का, उन्होंने इन मनोदशाओं का चित्रण किया है इन गीतों में। उनकी स्वयं की जो स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, जिनमें ऋषियों ने व्यक्तिगत अनुभवों को निश्चल भाव से प्रकट किया है। और एक विशेष बात है, ऋग्वेद में कुछ गीत मिलते हैं। मैं आपको 2-3 गीतों के नाम बताता हूँ। ऋग्वेद में द्यूतकार का गीत, द्यूत मतलब होते हैं जो जुआ खेलने वाले होते हैं, तो वो भी जब जुआ खेलने जाते हैं तो इतने उत्साहित होते हैं कि आज तो मैं जीत जाऊंगा, सब कुछ जीत लूंगा, दुनिया कर लूंगा अपनी मुट्ठी में, जैसा कि आजकल आता है। तो ये है वो है ना। तो यहाँ पर ऋग्वेद में द्यूतकार का गीत, रात्रि गीत तथा मंडूकों से संबंध गीत। अब आप कहेंगे मंडूक क्या होता है? तो संस्कृत में मेंढक को मंडूक शब्द से जाना जाता है। मंडूक यानी संस्कृत में, जो हिंदी में इसे कहते हैं मेंढक। मेंढक तो आप जानते हैं उभयचर है, तो वो है रात्रि। ये 3 प्रकार के गीत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक तो होता है द्यूतकार का गीत यानी जुआरी का गीत, दूसरा रात्रि गीत। रात्रि काल में जब हम सोते हैं तो उस समय रात्रि का भी एक गीत होता है, तो रात्रि गीत, तथा मंडूकों से संबद्ध गीत। इसी प्रकार के गीत हैं। मंडूक यानी मेंढक, जब वर्षा काल का आगमन होता है तो मेंढकों की टरटराहट सुनाई देती है। तो उनका संगीत किस प्रकार का गीत
लगता है ऋषियों को वह गीत किस प्रकार का अनुभव होता है, उसका उस गीत में वर्णन है। मंडूकों से संबद्ध गीत इसी प्रकार के गीत हैं जो हमें ऋग्वेद में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। गीति काव्यों को लोग अवकाश के समय में अथवा विशिष्ट अवसरों पर गाते थे। आज भी गाते हैं विशिष्ट अवसरों पर। गीति काव्यों की एक विशाल परंपरा है। जैसे अलग अलग अवसरों पर सोहर गाया जाता है, लोकगीत का प्रकार है सोहर। उसी प्रकार का नैहर गाया जाता है। ऐसी प्रकार सावन का गीत गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में घूमर गाए जाते हैं, गणगौर का गीत गाए जाते हैं। तो ये जो गीति काव्य हैं, ये क्या है? गीति काव्यों को लोग अवकाश के समय इन गीतों का आनंद लेते थे। अवकाश के समय गीत गाते थे या फिर विशिष्ट अवसरों पर। ठीक है, विशिष्ट अवसरों पर सावन के महीने में शिव जी के गीत गाते हैं। कार्तिक के महीने में जो विष्णु और जो तुलसी जी का विवाह किया जाता है, शालिग्राम जी का, तो तुलसी माता के तुलसी की पूजा के गीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो गीत होते हैं ये गीति काव्यों के अंतर्गत हमारे आजकल जिनको लोक गीतों के रूप में जो प्राप्त होते हैं वो इसी प्रकार के गीत हुआ करते थे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि गीति काव्यों को लोग अवकाश के समय में अथवा विशिष्ट अवसरों पर गाए जाते थे, लोग गाया करते थे। इनमें विरह भक्ति या श्रृंगार से संबद्ध गीत प्रमुख हुआ करते हैं। कौन कौन से भावनाओं से? एक तो विरह वर्णन होता था, या फिर भक्ति भावना, भगवान की भक्ति, अथवा तीसरा है श्रृंगार। इन तीन भावनाओं से ओतप्रोत ये गीत होते थे। विरह भक्ति या श्रृंगार से संबद्ध गीत होते हैं इसमें गीति काव्यों में। इनकी रचना ऐसे छंदों में होती है जिन्हें सरलता से गाया जा सके। क्योंकि इसका नाम ही गीति काव्य है तो छंद छोटे होंगे और जिनको आसानी से गाया जा सके। इसीलिए इन्होंने लिखा यहाँ पर कि इनकी रचना, गीति काव्यों की रचना ऐसे छंदों में होती है जिन्हें सरलता से यानी आसानी से गाया जा सके। सभी लोग इन गीतों को सुनकर भाव विभोर हो उठते हैं। सभी लोग इन गीतों को, इस प्रकार के गीत यदि कोई सुनता है तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है कि बोलते हैं वाह क्या गीत है, आनंद आ गया। तो ये जो है ना, तो वाह जो हम कहते हैं, जैसे कोई हमारे को कविता अच्छी लग गई तो हम कहते हैं वाह क्या बात है। तो ये जो भावना जब निकलती है आनंदानुभूति की, तो इसीलिए उन्होंने कहा जिन्हें सरलता से गाया जा सके सभी लोग इन गीतों को सुनकर भाव विभोर हो उठते हैं। गीति काव्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें श्रृंगार, भक्ति या विरह से संबद्ध प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार के गीत पाए जाते हैं। प्रबंधात्मक गीत तो वो होते हैं जिनमें कोई कहानी या घटना का वर्णन होता है, और मुक्तक गीत होते हैं जो गीत अपने आप में एक स्वतंत्र गीत होते हैं, उसमें कोई कथा नहीं चलती, प्रत्येक पंक्ति एक स्वतंत्र भाव को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर दो भेद हो गए गीति काव्यों के भी, एक तो प्रबंधात्मक गीति काव्य और दूसरा मुक्तक गीति काव्य यहाँ पर हो गया। तो अब हम गीति काव्यों के कुछ विशेष गीति काव्यों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे प्रसिद्ध गीति काव्य जो हमारे समक्ष उपस्थित होता है उस गीति काव्य का नाम है, बहुत प्रसिद्ध है, गीत गोविंद। ये आपने नाम सुना होगा, सर्वविदित है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव, कवि जयदेव की रचना है गीत गोविंद। आइए इसके विषय में जानते हैं। यह जो गीत गोविंद रचना है जयदेव की एक अत्यंत लोकप्रिय गीति काव्य है। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा में रहते थे। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा में रहते थे। कौन रहते थे? जयदेव। चलिए आगे। ये कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण भक्त के कवि थे ये, कृष्ण भक्ति के। इन्होंने अपने काव्य में राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए कहते हैं कि ये कृष्ण भक्त कवि थे। इस काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें 12 सर्ग हैं। किसमें? गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं।
जिनमें राधा कृष्ण की प्रणय लीला की झांकियां गीतों के द्वारा प्रकट की गई हैं। इसके प्रत्येक अक्षर में संगीत है। मधुर कोमल कांत पदावली का तो यत्र तत्र यह दृष्टिगोचर हमें दिखाई देते हैं कि इस तरह की भावना यहाँ पर संगीत है। मधुर कोमल कांत पदावली का तो यह अक्षय कोश है, यहाँ पर खजाना है। कोमल कांत पदावली यहाँ पर अनेक स्थलों पर देखी जा सकती है। एक छोटा सा श्लोक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। इसको सुनकर आप सोचेंगे कि कितना इसमें संगीत का जो है संगीत सांगीतिक तत्वों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कोमल कांत पदावली का एक उदाहरण देखिए। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। वापस से पहला है ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे और मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। तो पहले जो है ना ललित लवंग लता, तो यहाँ पर ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, तो मल मल का दो बार हो गया ना, कोमल मलय समीरे, तो मल शब्द की आवृत्ति हो रही है। समीरे अंत में जो है यहाँ पर समीरे, ठीक है। तो अब आधी मीरे आया है तो आगे भी इसी प्रकार का मिलेगा, जिसे हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और फिर यहाँ पर मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे, वहाँ समीरे, यह कुटीरे, यहाँ पर अंत्यानुप्रास भी है, ठीक है। तो अनुप्रास के 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार का अनुप्रास विद्यमान है। देखिए अनुप्रास के जो 5 प्रकार होते हैं, पहले तो अनुप्रास की आप परिभाषा जान लीजिए। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, ये लक्षण है। यहाँ लंबा समास होता है, यहाँ पर लंबा समास है, फिर भी कोमल पदावलियों का अभाव नहीं है। कोमल पदावली का प्रयोग किया गया लंबा समास होते हुए भी। यहाँ लंबा समास होने पर भी शैली में मनोरमता और प्रवाह विद्यमान है। अतः गीत गोविंद में काव्य का मौलिक रूप मिलता है। प्रत्येक गीत के राग और ताल का भी यहाँ पर निरूपण किया गया है। पूर्वी भारत में इसका गान यात्रा उत्सव विशेष आदि पर विविध अवसरों पर किया जाता है। संस्कृत के गीति काव्यों में यह श्रेष्ठ है। गीत और कथानक का नाटकीय सम्मिश्रण, गीति और कथानक, कथानक यानी कहानी और गीत यानी गीति तत्व, तो कथानक तथा गीति दोनों का सम्मिश्रण होने के कारण कुछ पाश्चात्य विद्वान इसे गीति नाटक मानते हैं, किंतु काव्य के अंतः साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि जयदेव इस गीत गोविंद को महाकाव्यात्मक गीति काव्य के रूप में ही देखना चाहते थे। यहाँ पर नाट्य रूप में नहीं देखना चाहते थे वो। जयदेव ये चाहते थे कि उनकी कृति को गीति काव्य के अंतर्गत ही परिगणित किया जाए। तो यहाँ पर हमने एक तो गीति काव्य और गीति काव्यों में भी प्रसिद्ध गीति काव्य गीत गोविंद, इनके विषय में जान लिया। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रसिद्ध गीति काव्यों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।